आचार्य देवो भव। समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान विद्वज्जन, उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, छात्राओं, आज यहाँ आने के बाद कई चीजें एक साथ मेरे मानस पटल पर बदलती चली गई। कई तरह के दृश्य एक साथ मेरे विचारों को बदलते गए और जो पुरस्कारों की एक कड़ी मैंने यहाँ देखी वो मुझे बदलते परिवेश की एक अच्छी झलक दिखा गई कि आने वाला भविष्य, आने वाले समाज का नेतृत्व किन हाथों में जा रहा है। और इस कुशल नेतृत्व के लिए मैं संस्था के पदाधिकारियों, प्राचार्य महोदय और सभी अध्यापकों को बधाई देता हूँ। एक बात अभी मेरे परिचय के साथ, राजस्थान पत्रिका के परिचय के साथ उठी थी, पत्रिका के सामाजिक सरोकारों, वो भी ऐसे सरोकार हैं जो आप सबके हाथों से पूरे हुए हैं। सीकर ने निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है। कई बार इन कार्यों के साथ में भी आकर के जुड़ता रहा हूँ और ये सब बिना आप लोगों की भागीदारी के संभव नहीं थे। आज जो कुछ भी गर्व हमको हो रहा है उस सब में आप सबकी बराबर की भागीदारी है और ये बधाई मैं इसलिए भी आप सबको देता हूँ। केंद्रीय सरकार द्वारा जो अभी पुरस्कार राजस्थान पत्रिका को घोषित किया गया वो 17 तारीख को दिल्ली में है और वो आपके अमृतम जलम की योजना के लिए या इस प्रोजेक्ट के लिए है जिसमें सीकर ने बहुत अच्छे कीर्तिमान स्थापित किए। अभी एक गुणीजन ने मुझे पुस्तक हाथ में दी, श्रीमद् भगवद गीता और उसका हिंदी में पद्यानुवाद। मुझे लगा क्यों नहीं आज इसी को एक मूल विषय बनाकर हम चर्चा कर डालें, क्योंकि गीता आज के परिप्रेक्ष्य में हमको बहुत अच्छी आकर्षित ग्रंथ शास्त्र की तरह दिखाई नहीं पड़ती। अब ये सब पुराणपंथी लोगों के खाते में गई ऐसे शास्त्रों के रूप में हम देखने लग गए हैं और आने वाले समय में शायद ये और पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। मैं आप लोगों से इस बात पर ही शायद केंद्रित रहकर बात करना चाहता हूँ कि हम शिक्षा क्यों लेने आए हैं, क्या करना चाहते हैं इस शिक्षा को हासिल करके और क्या सीख रहे हैं हम इस शिक्षा से। शिक्षा का उद्देश्य क्या है और क्या हम उस उद्देश्य को सचमुच पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये जिम्मेदारी तो आप ही की है। हम गलत पढ़ाएं, सही पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, अधूरा पढ़ाएं, आपको तय करना है कि आप जो लेने आए थे वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जो आप बनना चाहते हैं अपने इस जीवन में वो आप बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, ये आपको तय करना है। और वो मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। अभी अपन एक नृत्य देख रहे थे, क्या सबसे अच्छा लग रहा था उसमें, उस लड़की का शरीर अच्छा था, उस लड़की की लयबद्धता अच्छी थी, या उसके कदम ताल अच्छे थे, या उसके चेहरे पर जो भाव थे वो बहुत अच्छे थे। जब
मैंने उद्घोषणा सुनी कि नारी प्रतिकार कर रही है, सचमुच में सिर उठा। नारी का रूप वो भाव है जो हमने उस नृत्य में देखी। वो मिठास, वो गहराई, वो मन की ताकत जिससे नारी शक्ति बनती है, उसके अलावा नारी के पास दूसरी कोई धरोहर नहीं है। ये आप लोग मेरे से लिख लेना। जिन किताबों को पढ़कर हम नारी बनने के सपने देख रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने एक भी पाठ नारी बनने का अपने सिलेबस में पढ़ा हो। क्यों? क्योंकि ये सारी शिक्षा पद्धति लड़कों की नकल पर हमको भी बढ़ाई जा रही है। जो लड़कों के कॉलेज में नहीं होता वो मेरे कॉलेज में भी नहीं होता, जो वहां होता है वो यहीं होता है। आपकी बहुत सारी जरूरतें हैं जो लड़कों की नहीं है, वो यहाँ भी पूरी नहीं होंगी क्योंकि वो लड़कों की पूरी नहीं होती। हमें इस बात को समझना है, क्योंकि समाज का निर्माण आपके हाथ में है, लड़कों के हाथ में नहीं है। उनको खाली कमाई करने का एक बोझ है, लेकिन संस्कार, परिवार, समाज का निर्माण ये नारी के हाथ में है। और इसीलिए नारी शक्ति है। कभी लड़के को अपना घर छोड़ के जाते हुए किसने देखा होगा? लड़की इतनी मेहनत करके अपने आप को तैयार करती है, पूरी उम्र तपस्या करके, उसको नहीं मालूम उसको किस घर में जाना है, वो अपने आप को ऐसा तैयार करती है कि उसको माँ बाप किसी भी घर में भेजे, वो वहां हंसते हुए जी लेगी और उस घर पर शासन करने लग जाए। ये तो मैं नहीं मानता कि लड़के में इतनी ताकत हो जो अपने बूते पर अकेला चल पड़े जिंदगी की यात्रा पर और वहां जाकर सबको अपना बना के सब पर शासन करे। उस घर की सारी कार्य प्रणाली उसके चारों तरफ इर्द घूमे। मैं तो नहीं मानता आदमी के चारों तरफ घर घूमता है, रिश्तेदार घूमते हैं, मैंने कभी नहीं देखा। सारे जीवन चक्र की धुरी नारी है। मैं चाहता हूं जीवन की कुछ बारीकियां हमें समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आप में से कोई अबोध नहीं है। हमारे शरीर में 4 धरातल हैं। एक धरातल हमारा शरीर है जो हमको दिखाई देता है, बाकी 3 धरातल हमको दिखाई नहीं देते। हमारी बुद्धि हमको दिखाई नहीं पड़ती, हमारा मन दिखाई नहीं पड़ता, हमारी आत्मा दिखाई नहीं पड़ती। और सिद्धांत ये कहता है कि जो दिखाई नहीं पड़ रहा वही इस शरीर को चलाते हैं। तब हमारी आंख कहाँ होनी चाहिए? किसको समझने से हम जीवन को समझेंगे और सुचारू रूप से चला पाएंगे? आत्मा तक हम शायद नहीं पहुंचे, पर मन तक तो हमें पहुंचना ही पड़ेगा। नहीं पहुंचे तो नारी शक्ति वहां फिर जीवित नहीं रहेगी शरीर में। शरीर नारी का रहेगा, ठीक है, नारी शक्ति नहीं रहेगी। अगर वो रहेगी तो उस मन के आधार पर रहेगी। शरीर कैसे काम करता है हम नहीं जानते, इसका ध्यान तो हम बहुत रखते हैं। कैसे काम करता है नहीं जानते, कैसे बनता है नहीं जानते, इसकी भाषा, अपनी कोई भाषा भी है नहीं जानते। ठीक इसी तरह बुद्धि की, मन की, किसी की भाषा भी नहीं जानते, किसी के कामकाज की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। तो हम कम से कम शुरुआत तो यहाँ से करें, पर हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी इस शिक्षा प्रणाली में ये मूल दोष है।